दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही मार्मिक महाभारत से एक प्रसंग लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। यह सुनना बहुत ज़रूरी है और जानना बहुत ज़रूरी है। अगर यह प्रसंग आप जान लेंगे तो जान लेंगे महाभारत के पूरे पात्र को और जान लेंगे पूरे महाभारत को। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और जब वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा चैनल को। आइए शुरू करते हैं महाभारत का एक मार्मिक प्रसंग और ज्ञानवर्धक भी। शास्त्र कहते हैं कि 18 दिनों के महाभारत युद्ध में उस समय की पुरुष जनसंख्या का 80% सफाया हो गया था। युद्ध के अंत में संजय कुरुक्षेत्र के उस स्थान पर गए जहां संसार का सबसे महानतम युद्ध हुआ था। उसने इधर उधर देखा और सोचने लगा कि क्या वास्तव में यही युद्ध हुआ था। यदि हाँ, यहाँ युद्ध हुआ था तो जहाँ वो खड़ा है वहाँ की जमीन रक्त से सराबोर होनी चाहिए थी, क्यों नहीं है? क्या वो आज उसी जगह पर खड़ा है जहाँ महान पांडव और कृष्ण खड़े थे? संजय सोच रहे हैं। तभी एक वृद्ध व्यक्ति ने वहाँ आकर धीमे और शांत स्वर में कहा, आप उस बारे में सच्चाई कभी नहीं जान पाएंगे संजय। संजय ने धूल से बड़े से गुब्बार के बीच दिखाई देने वाले भगवा वस्त्रधारी एक वृद्ध आदमी को देखने के लिए उसकी ओर सिर घुमा लिया। मुझे पता है कि आप कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में पता लगाने के लिए यहाँ हैं, लेकिन आप उस युद्ध के बारे में तब तक नहीं जान सकते जब तक आप ये नहीं जान लेते कि असली युद्ध क्या है। बूढ़े आदमी ने रसमयी ढंग से कहा, तुम महाभारत का क्या अर्थ जानते हो? तब संजय ने उस रहस्यमय व्यक्ति से पूछा। वो कहने लगा, महाभारत एक गाथा नहीं, एक वास्तविकता भी है, निश्चित रूप से एक दर्शन भी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दर्शन क्या है? संजय ने निवेदन किया उस बूढ़े आदमी से। अवश्य जानता हूं, बूढ़े आदमी ने कहना शुरू किया। पांडव कुछ और नहीं बल्कि आपकी 5 इंद्रियां हैं, दृष्टि, गंध, स्वाद, स्पर्श और श्रवण। क्या आप जानते हैं कि कौरव क्या है? उसने अपनी आंखें संकीर्ण करते हुए पूछा। कौरव ऐसे 100 तरह के विकार हैं जो आपकी इंद्रियों पर प्रतिदिन हमला करते हैं, लेकिन आप उनसे लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कैसे? संजय ने फिर से 9 में सिर हिला दिया। जब कृष्ण आपके रथ की सवारी करते हैं, यह कहकर उस वृद्ध व्यक्ति बड़े प्यार से मुस्कुराए और संजय अंतर्दृष्टि खुलने पर जो नवीन रत्न प्राप्त हुआ उस पर विचार करने लगा। कृष्ण आपकी आंतरिक आवाज, आपकी आत्मा, आपका मार्गदर्शक प्रकाश है, और यदि आप अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप देते हैं तो आपको फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वृद्ध आदमी ने संजय को देखते हुए कहा। संजय अब तक लगभग चेतन अवस्था में पहुंच गया था, लेकिन जल्दी से एक और सवाल लेकर आया। फिर कौरवों के लिए द्रोणाचार्य और भीष्म क्यों लड़ रहे थे? उस बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, भीष्म हमारे अहंकार का प्रतीक है, अश्वत्थामा हमारी वासनाएं, इच्छाएं हैं जो कि जल्दी नहीं मरती, दुर्योधन हमारी सांसारिक वासनाओं, इच्छाओं का प्रतीक है, द्रोणाचार्य हमारे संसार हैं, जयद्रथ हमारे शरीर के प्रति राग का प्रतीक है कि ये देह हूं का भाव है, द्रुपद वैराग का प्रतीक है, अर्जुन मेरी आत्मा है, मैं ही अर्जुन हूं और स्वनियंत्रित भी हूं, कृष्ण हमारे परमात्मा है, पांडव 5 नीले वाले चक्र भी है, मूलाधार से विशुद्ध चक्र तक द्रौपदी कुंडलिनी शक्ति है, वह जागृत शक्ति है जिसके 5 पति 5 चक्र है। ओम शब्द ही कृष्ण का पांचंग शंख है, शंखनाद है, जो मुझ और आप आत्मा को ढाढ़स बंधाता है कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। अपनी बुराइयों पर विजय पा, अपने निम्न विचारों, निम्न इच्छाओं, सांसारिक इच्छाओं, अपने आंतरिक शत्रुओं यानी कौरवों से लड़ाई कर, अर्थात अपनी मेटेरियलिस्टिक भावनाओं को त्याग कर और चैतन्य पाठ का आरूढ़ हो जा, अर्थात अपनी मेटेरियलिस्टिक भावनाओं को त्याग कर चैतन्य पाठ पर आरूढ़ हो जा। विकार रूपी कौरव अधर्मी एवं दुष्ट प्रकृति के हैं। श्री कृष्ण का साथ होते ही 72,000 नारियों में भगवान की चैतन्य शक्ति भर जाती है और हमें पता चलता है कि
मैं चैतन्य आत्मा जागृति हूँ। मैं अन्य से बना शरीर नहीं हूँ। इसलिए उठो, जागो और अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने स्वयं सच को जानो, भगवान को पाओ। यही भगवत प्राप्ति का आत्म साक्षात्कार है। यही इस मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। ये शरीर ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। धृतराष्ट्र अज्ञान से अंधा हुआ मन है। अर्जुन आप हो, संजय आपके आध्यात्मिक गुरु हैं। वृद्ध आदमी ने दुखी भाव के साथ सिर हिलाया और कहा, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं अपने बड़ों के प्रति आपकी धारणा बदल जाती है। जिन बुजुर्गों के बारे में आपने सोचा था कि आपके बढ़ते वर्षों में वो संपूर्ण थे, अब आपको लगता है कि वे सभी परिपूर्ण नहीं हैं, उसमें दोष है। और एक दिन आपको यह तय करना होगा कि उनका व्यवहार आपके लिए अच्छा या बुरा है। अब आपको यह भी एहसास हो सकता है कि आपको अपनी भलाई के लिए उनका विरोध करना या लड़ना भी पड़ सकता है। यह बड़ा होने का सबसे कठिन हिस्सा है और यही वजह है कि गीता महत्वपूर्ण है। संजय धरती पर बैठ गया, इसलिए नहीं कि वह थक गया था, बल्कि इसलिए कि वह जो समझ लेकर यहाँ आया था वो एक एक कर धाराशायी हो रही थी। लेकिन फिर भी उसने लगभग फुसफुसाते हुए एक और प्रश्न पूछा, तब कर्ण के बारे में आपका क्या कहना है? वृद्ध ने कहा, आपने अंत के लिए सबसे अच्छा प्रश्न बचा कर रखा हुआ था संजय। कर्ण आपकी इंद्रियों का भाई है, वह इच्छा है, वह सांसारिक सुख के प्रति आपके राग का प्रतीक है। वह आपका ही एक हिस्सा है, लेकिन वह अपने प्रति अन्याय महसूस करता है और आपके विरोधी विकारों के साथ खड़ा दिखता है और हर समय विकारों के विचारों के साथ खड़े रहने के कोई न कोई कारण और बहाना बनाता रहता है। क्या आपकी इच्छा आपको विकारों के वशीभूत होकर उसमें बह जाने या अपनाने के लिए प्रेरित नहीं करती रहती है? वृद्ध ने संजय से पूछा। संजय ने स्वीकारोक्ति में सिर हिलाया और भूमि की तरफ सिर करके सारी विचार श्रृंखलाओं को क्रमबद्ध कर मस्तिष्क में बैठाने का प्रयास करने लगा। और जब उसने अपने सिर को ऊपर उठाया, वह वृद्ध व्यक्ति धूल के गुब्बारों के मध्य कहीं विलीन हो चुका था। लेकिन जाने से पहले वो जीवन की वो दशा एवं दर्शन दे गया था जिसे आत्मसात करने के लिए अतिरिक्त संजय के सामने अब कोई अन्य मार्ग नहीं बचा था। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दिए गए ये छोटा सा प्रसंग जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आत्मसात कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जो है इसको दबाना ना भूलिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार।